थाना अंतर्गत स्थानीय गांव बुर्जा के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 50 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अरावली थाना विहार क्षेत्र के बाखेड़ा गांव निवासी सलीम अपनी ताई को बाइक पर बिठाकर लक्ष्मणगढ़ रिश्तेदारी में मौत को लेकर जा रहा था। तभी हादसे में बुर्जा के समीप तेज गति से आ रही एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। के लिए एक उसका भतीजा है सलीम नाम का, दोनों ताई बेटे जा रहे थे रिश्तेदारी में, तो रास्ते में एक तेज रफ्तार से पीछे से एक बोलेरो आई और उसने टक्कर मार दी पीछे से। कौन सी जगह की बात? ये भूगोर से आगे बुर्जा के पास में। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? भाखेड़ा के रहने वाले हैं। क्या कह रहे थे? ये लक्ष्मणगढ़ की तरफ एक रिश्तेदारी में जा रहे थे। वहाँ कोई काम था नहीं, वहाँ हमारे एक गाँव रिश्तेदार था, तो उसकी क्या एक्सपायर हो गया था 40 दिन पहले, तो उसकी वहाँ। प्रतापगढ़ में पूर्व नगरीय विकास मंत्री एवं निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल को सेवा, सुशासन और सुरक्षा के प्रतीक बताते हुए कहा कि ये कार्यकाल जनहित में ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल आंतरिक विकास किया, बल्कि वैश्विक मंच पर भी देश के प्रतिष्ठानों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। अगली खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर में भारतीय रेल कंफर्म टिकट को लेकर अब नया प्रयोग करने जा रही है। यात्रियों को लगभग 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर यह पता चलता था कि उनकी टिकट कंफर्म हुई या नहीं हुई, लेकिन अब रेलवे ने 24 घंटे पहले ट्रेन का चार्ट बनाने का फैसला लिया है। फिलहाल ये प्रयोग लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली अवध असम ट्रेन में होगा, जिससे आगामी 1 जुलाई से 24 घंटे पहले चार्ट बन जाएगा। लिस्टेड पैसेंजर्स को प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके लिए हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बीकानेर मंडल में कि चार्टिंग जैसे नॉर्मली 4 आवर्स पहले डिपार्चर से होती है। एक गाड़ी है 15910 लालगढ़ डिब्रूगढ़, इसमें हम हफ्ते भर के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चार्टिंग 24 आवर्स पहले हो और पैसेंजर्स को पता लगे कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं, उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम देख रहे हैं क्या फीडबैक आता है, कैसा इम्पैक्ट होता है। उस आधार पे फिर जो डेटा इकट्ठा होगा उस पर फिर रेल मंत्रालय डिसीजन लेगी कि इस पर करना होगा, शायद हो सकता है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली और नीम की अवैध लकड़ी चुराने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक बाइक, ट्रैक्टर ट्रॉली और अवैध लकड़ी भी बरामद की है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीईओ मुनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थाना अधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने की है। दिनांक 30 मई को अमर तिवारी फॉरेस्टर है यहाँ नाका प्रभारी राजाखेड़ा में, उसको कोई इतला मिली होगी तो सिलावट रोड पे जाकर के उसने कोई एक नीम की लकड़ियों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली स्वराज को उसने रोका और जो ले जा रहे थे उससे उन्होंने 2 मोबाइल ले लिए। इसके बाद में कुछ लोग आए और ट्रैक्टर ट्रॉली को वहाँ से छुड़ा करके ले गए, जिस पे उन्होंने एक हमें रिपोर्ट दी, जिस पे हमें राजकार्य में बाधा करने का पारित करने का प्रकरण। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री एवं जिला प्रभारी कन्हैयालाल चौधरी डीडवाना जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मालासेरा पंचायत समिति में जनसुनवाई की और कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित किया। वंदेगल गंगा जल संरक्षण और जन अभियान के तहत आयोजित कृषक गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री चौधरी ने कृषकों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया और कृषि विभाग के सहयोग से सलाह लेकर खेती में जैविक अनुदान को उपयोग करने की सलाह दी। ऐसे जो नवाचार हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले सालों में किया, विशेषकर 2014 से लेकर अब तक किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जितने भी काम किए आप लोगों से बैठ के रूबरू और उनका बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और आगे किस तरह से हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए
केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों और परिवार तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएगा। अभियान के तहत आज झुंझुनू में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनानी ने ये जानकारी दी कि इससे पहले झुंझुनू पहुंचने पर विधायक राजेंद्र भांबू, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और भाजपा के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी की अगुवाई में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी का स्वागत किया गया। मेरी बात सुनिए, आयोग की नियुक्तियां भी होंगी, बोर्ड की नियुक्तियां भी होंगी, ये सब काम चलेंगे। परंतु आप ये देखिए, इन 1.5 वर्षों में सरकार ने काम कितना किया है, डेवलपमेंट का, विकास का कितना काम किया है। ईआरसीपी की योजना जो कांग्रेस ने डब्बे में बंद कर रखी थी, वो सुंदरा जी ने चालू की थी, उसको धरातल पे लाने का काम कौन कर रही है? हमारी सरकार कर रही है। आज ऊर्जा में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो कौन सरकार कर रही है? हमारी सरकार कर रही है। 1 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को अभी तक हम रोजगार दे चुके, नौकरी सरकारी दे चुके। ये कौन कर रही है? हमारी सरकार कर रही है। सीकर की अभिलाषा रणवा ने महिलाओं के सम्मान के लिए गालियों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। उनकी टीम गालियों का उपयोग करने वालों के पुलिस में शिकायत करेगी और सबको सबक सिखाएगी। दरअसल 21वीं सदी के बढ़ते आधुनिक के दौर में पुरुष और महिला दोनों समान हैं। समाज में दोनों का एक जैसा मौका देने और एक जैसा व्यवहार करने की बात कही जाती है, लेकिन अक्सर पुरुष प्रधान समाज में गालियों से महिलाओं के नाम का प्रयोग किया जाता है, जिससे महिलाओं की भावनाएं आहत होती है। इसको लेकर अब सीकर की कुछ महिलाओं ने मिलकर इसमें बदलाव का बीड़ा खुद उठाया है। जहां अभिलाषा रणवा ने बताया कि सोशल मीडिया पर आजकल के इन्फ्लुएंसर प्रसिद्धि के प्राप्त करने के लिए गंदी गालियों का उपयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मां और बहनों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। राजस्थान कबड्डी फेडरेशन की ओर से डीडवाना के बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में अंडर 18 बालक बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता 13 जून से शुरू होगी। आगामी 15 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 11 वर्ष से 17 वर्ष के बालक बालिकाएं भाग लेंगे। प्रतियोगिता आयोजक डॉक्टर सोहन चौधरी ने बताया कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद के जरिए आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में 25 और छात्रा वर्ग में 20 टीमों की एंट्री हो चुकी है। खबर भुसावर से है, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतिम दिन आज वैर तहसील के चक धरसोनी, सुवास व बछेरा कला में कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवाब सिंह ने उपस्थित किसानों को मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद व उर्वरक प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने खरीफ फसलों की बुवाई सिंड्रिल से कूड़ों में करने तथा बुवाई के समय खाद व उर्वरक देने तथा खाली खेतों में हरी खाद हेतु डेचा बोने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसान फल व सब्जियों की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। खबर भरतपुर से है, जहां रोजगार कार्यालय में 4 से 13 जून तक निजी लिमिटेड कंपनी द्वारा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में युवकों की सुरक्षा गार्ड व अधिकारियों की पद पर सीधी भर्ती की जा रही है। जो युवा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट है, उन्हें रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल इस भर्ती का अंतिम दिन है। हालांकि बेरोजगार युवाओं ने रोजगार मेले को आरोप लगाया है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर 350 रुपये और ट्रेनिंग किट के नाम पर 10,500 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस पर विरोध भी हुआ, लेकिन कंपनी इसे अपनी पॉलिसी बता रही है। जो
मैम मैंने 2002 में खुद ने 6,000 रुपये दिए थे, जिसमें 2 जोड़ी वर्दी, 2 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी जुराब, 2 हाफ पैंट, टी शर्ट, बूट, बेल्ट, आई कार्ड, विशेष लाइनर, सॉक्स, नौकरी करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए एक ड्रेस कोड मिलता है, उसका चार्ज 10,000 इनका लगता है। 15,000 संस्था खर्च करती है, खाना रहना, बिजली पानी, पढ़ाई लिखाई, सारा कुछ। कोई पैसा नहीं है। जो ट्रेनिंग के दौरान ये ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें जो खर्चा रहेगा इनको देना होगा क्या? कैंडिडेट 15,000 संस्था खर्च करेगी, 10,000 कैंडिडेट का लगता है, जिसमें 2 जोड़ी वर्दी, 2 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी जुराब। लेकिन सर सेलेक्ट कर लिया अगर डिपार्टमेंट ने तो फिर तो सारा जो खर्चा होगा कैंडिडेट पे डिपार्टमेंट को करना चाहिए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज नायब सिंह तहसील ने कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएससी पर अव्यवस्थाओं की भरमार मिली, जिसको लेकर नायब तहसीलदार ने वहां मौजूद कर्मचारियों को अपनी नाराजगी भी जताई। निरीक्षण को लेकर नायब ने बताया कि उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा के निर्देशन पर सीएससी का औचक निरीक्षण किया गया था। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन डे होने के बावजूद भी अस्पताल के वैक्सीनेशन कक्ष पर ताला लटका हुआ मिला। इसके साथ ही जब हस्ताक्षर पंजिका का निरीक्षण किया गया तो सीएससी पर तैनात 6 रेजिडेंट डॉक्टर के रजिस्टर में हस्ताक्षर तो मिले, लेकिन एक भी रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं को लेकर आगे कार्रवाई उपखंड अधिकारी तक रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई होगी। पाली के सुमेरपुर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से आमजन तक योग के प्रति रुझान बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए कलेक्टर ने एक लघु फिल्म का विमोचन किया। आयोग दिवस को आमजन तक और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थानीय भाषा में वीडियो तैयार किया गया, जिसकी वजह से आमजन आसानी से स्थानीय भाषा में योग क्रियाओं को समझकर योग का अभ्यास कर सकेंगे। संगठनों, छात्रों और पाली जिले के समग्र निवासियों से यह आग्रह करता हूं कि भारत की सबसे बड़ी धातु उसका योग है और योग जो हमारी सनातन परंपरा का अंग है, उसके संदर्भ में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस योग दिवस को मनाए जाने के उपलक्ष्य में जिले में काफ़ी सारी तैयारियां चल रही है। पूरे जिले में न सिर्फ ब्लॉक मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, उपखंड मुख्यालय पर, अपितु ऐतिहासिक, पर्यटन और अन्य धार्मिक महत्व के स्थानों पर भी इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन सब का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य यह है। रतनगढ़ के रिद्धि सिद्धि मार्केट में 4 दिन पहले खोली गई शराब की दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि कस्बे में रामचंद्र पार्क के पास स्थित रिद्धि मार्केट में 4 दिन पहले शराब की दुकान खोली गई थी, जो अनुचित है। व्यापारियों ने कहा कि मार्केट में शराब की दुकान देखकर ग्राहक नहीं आएंगे, इससे हमें आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शराब की दुकान को हटाया नहीं जाता तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। साहब को वार्ड नंबर 32 के अंदर संचिया माता मंदिर के पास में दारू का जो ठेका खुला हुआ है, उसका विरोध करते हुए सभी वार्डवासी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि वहाँ पे से वो ठेका है वो तुरंत प्रभाव से बंद रह जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही 6-7 मंदिर ने मार्केट के अंदर रामचंद्र पार्क के पास में जो रिद्धि सिद्धि मार्केट है, वहाँ पे एक अवैध रूप से ठेके के नाम पर ब्रांच खोली गई है, जिसके पास में 6 से 7 मंदिर है और कम से कम 30 से 35 दुकानें हैं। तो वो जो सुबह उस मंदिर में दर्शन करने के लिए महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, पास में 2-3